Hello students, so welcome to the next class. क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में काफ़ी डाउट्स है बच्चों को, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, इसका मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर आया था इसमें अपना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था सेकंड का आंसर। तो मैंने बोला था एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही था। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो 231 आ गया था अपना, माइनस यहाँ पर अपन को रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो √3r² 21 स्क्वायर अपॉन 4, ये आ रहा आंसर, √3a² अपॉन 4 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे 231 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 441 अपॉन 4, ठीक, ये आंसर आता है। तो आप क्या करेंगे, 231 माइनस 441 √3 अपॉन 4 होल का सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलेंगे सर इतना तो हमारा ही आ गया था, तो आपका आंसर सही है बिल्कुल। देखिए ये कोई वो नहीं होता, कंपल्शन नहीं होता कि आप कन्वर्ट करें, और स्पेशली इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी नहीं। आप इसको यहाँ तक लगा कर छोड़ सकते हैं। अगर आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका बता देता हूँ। रूट की वैल्यू रखेंगे 1.73, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसकी सजेशन खुद पर्सनली नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी नई बुक है, इस नई बुक के अंदर तो ये आपको पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन जो आपके ओरिजिनल जो पहले वाली बुक थी और जो ये जो आंसर है ना, मतलब आपका ऑथेंटिक है, मतलब सही है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं गड़बड़ है कि छोटा है या फिर ऐसा कुछ है, आपका आंसर चलेगा, आराम से चलेगा, ठीक है। बस यही था आपका डाउट, मुझे पता है इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को डाउट था, तो ये क्वेश्चन का डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं हम, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज रेडियस इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। थीटा यहाँ पर दिया है 90 डिग्री। यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये निकालना है ना आपको। तो जहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है, मैंने आपको बता दिया था वो क्या होता है, क्वाड्रेंट कहलाता है अपना, क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। सो 1/4 पाई r² माइनस 1/2 r², ये आपको फॉर्मूला बनता है। कई बच्चे होशियारी करते हैं, इसको कॉमन लेने वगैरह की सोचते हैं, मतलब कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 माइनस 1/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये गया 11 बार, ये गया, तो आ जाएगा 77/4 माइनस 49/8, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं कट रहा आपका, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करोगे आप, यहां पर भी 8 आ रहा है, सॉरी 4 2 जा 8, एलसीएम लो, 8 एलसीएम आ गया, 77 माइनस 49, तो 77 में से 49 घटाओ, 8 28,
इसको आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 14 अपॉन, सॉरी 4 से काटिए, 7/2 कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते एक बार आंसर। बिल्कुल सही आंसर है, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही अजीब सा है कि सर इसका रेडियस और इसका एरिया सेम है, बट क्या करें, जो आंसर है वो है ही। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, मैंने क्या करा, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया। मैं आपको सजेशन देता हूँ, पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर अलग से निकालें, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग से निकालें, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट जब निकालें तो बस उन दोनों को माइनस करके दिखा दें। मतलब ये चीज आप पहले ही निकाल के रख लें और ये चीज पहले ही निकाल के रख लें, क्योंकि जब आप एग्जाम में करते हैं बड़े क्वेश्चंस में आपको इतनी दिक्कत आएगी, इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी जिससे आप सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा घिचपिच हो जाता है ना, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करें। तो हमने यहीं पर हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट काफी ज्यादा क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 15.3 पे आते हैं। फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ इन सर्कल ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां पे बेटा इन सर्कल और सर्कम सर्कल में क्या फर्क होता है। इन सर्कल होता है बेटा, कोई भी फिगर है आपके पास, मान लीजिए यहां पर स्क्वायर की बात हो रही है, तो इसके अंदर अगर सर्कल बन रहा है तो क्या कहलाएगा, वो इन सर्कल कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर। ये आप क्वेश्चन लिख लेंगे। इसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, तो इसका हिसाब से रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, r 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू r 44 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों आपको। तो यहां पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता चल गया कि इन सर्कल होता क्या है। ठीक है, सर्कम सर्कल होता जब मैं इस स्क्वायर के चार तरफ सर्कल बनाता। ठीक है, ये बात है। सेकंड क्वेश्चन, द रेडियस, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 74, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। लिखो क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड एरिया एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 74, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस 2πr और रेडियस r, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 74। तो हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं इसका एरिया। कॉमन ले लीजिए, r कॉमन आ रहा है, तो 2π - 1 इज इक्वल्स टू 74। ठीक है बच्चों, अब यहां पर r इधर भी आएगा, 2 इंटू 22/7 - 1 इज इक्वल्स टू 74। So r is equals to 44/7 minus 1 अपॉन में भी 1 ले लो is equals to 74। r is equals to 7, 44 माइनस ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा is equals to 74। माइनस करिए इसको, 37/7 यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई 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 इज इक्वल टू 74। सो r इज इक्वल टू 74 मल्टीप्लाई बाय 7/37।
जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा उधर जाने के बाद, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। सो r कैन बी रिटन एज, ये 2 बार गया, 2 टाइम्स 14 सेंटीमीटर। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 14 इंटू 14, 44 इंटू 14, जो भी आपका आंसर है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देना। समझ गए बात को? आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कैलकुलेशन, इट्स योर ड्यूटी। अब तो यहाँ पर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखो और इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये फिगर हमें बना के दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। इफ, आप क्वेश्चन लिखते रहिए, इफ OA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन सी दैट इट इज अ सेगमेंट, इट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। फॉर सेगमेंट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, दैट इज थीटा अपॉन 360, तो लिख देते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू व्हाट इज आर 3 into 3. Now we know that it is 1/4 into 22/7 into 3 into 3. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन का खेल है सारा। अब देखिए, अब आप 4 और इसको काट सकते हैं 2 टाइम्स एंड इट इज 11, 11 3 जा 33, 33 3 जा 99, so it is 99/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट मत कीजिए, नहीं जरूरत पॉइंट में कन्वर्ट करने की, ठीक है? इसको यहीं पर रहने दीजिए। अब बात आती है यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर, हाफ इंटू 3 इंटू 3, 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया आपको, इसको भी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो फाइनली वी हैव टू राइट एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 99/14 में से 9/2 माइनस करिए, एलसीएम लेंगे इनका, 14 एलसीएम आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये मल्टीप्लाई होगा 7 से, सो 99 माइनस 63, 36/14, ठीक है? इसको 4 से काटेंगे, नहीं कटेगा ये अपना, ये कटेगा 2 से ही कटेगा, 18/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। विजिबल है? ये देखिए 18/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? सॉरी, थोड़ा विजिबिलिटी का इशू है, मेरे को पता नहीं था इतना नीचे है नहीं है, ठीक है? 18/7 आ जाएगा। 18/7 को आप कन्वर्ट कीजिए तो आ जाएगा आपका 2.58 या 57, ठीक है? मैं अप्रोक्सीमेटली ये देखो आपको डिवाइड करने के लिए दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा हूं आंसर सही है कि नहीं। 2.57 बिल्कुल सही आंसर बेटा, बिल्कुल सही।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपको डेसिमल में निकालना है, डेसिमल खुद निकालना है आपको, ठीक है। आंसर सुन लो, 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा नटखट सा क्वेश्चन है ये। इसको मैं हर साल करवाता हूँ और एक नई ट्रिक से करवाता हूँ। वो ट्रिक अगर अभी आ गई तो ठीक है, नहीं याद आई तो जो जनरल मेथड है उसी से करना पड़ेगा अपन को। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये। Perimeter of a circle is equals to perimeter of square. According to question, perimeter of circle is equals to perimeter of square. बेटा perimeter का मतलब circumference ही होता है, ठीक है। So 2 pi r is equals to 4 into a, ठीक है। 2 pi r is equals to 4 into a। तो r की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4a अपॉन 2 पाई। काटिए मत किसी को भी, मतलब किसी की वैल्यू मत रखिए, इसको काट दीजिए बस। तो r की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन पाई, ठीक है। ये r की वैल्यू आ गई। सो अपन को दोनों का वो निकालना है। सो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, ये निकालना है अपन को। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अपॉन स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहां पर रेशियो निकालेंगे तो पाई अपनी जगह पर रहेगा। आर की वैल्यू कितनी है, 2a अपॉन पाई इसका होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, दो चीज होती है, एक होती है न्यूमरेटर जो ऊपर होता है, एक होता है डिनोमिनेटर जो नीचे होता है। हमारा जो न्यूमरेटर है उसके अंदर आर है, और आर में खुद के अंदर ही दो चीज है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दो चीज है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आर की वैल्यू इस प्रकार रखोगे कि उसका न्यूमरेटर तो ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ आ जाएगा और उसी का डिनोमिनेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चे यहां से पाई से पाई काट देते हैं, बेटा नहीं काटना, पहले ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट खोलो, पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया बच्चों, एक पाई से यहां पर एक पाई कट गई, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको इधर सॉल्व करवा रहा हूं मैं। 4 अपॉन पाई अपना आंसर आया है। तो पाई को जब खोलते हैं तो क्या वैल्यू होती है पाई की, 22 अपॉन 7। लेकिन यहां पर पाई जब खुली है तो ये डिनोमिनेटर में है, नीचे है, उल्टी है, तो 22 अपॉन 7 की जगह 7 अपॉन 22 में खुलेगी है, ठीक है। तो 4 इंटू 7 अपॉन 22, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन, कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं, तो इसका 7:11 आना चाहिए आंसर, 428, सॉरी 28, बिल्कुल सही। अब इसको काटो 2 से, तो 14 अपॉन 11, सो रेशियो क्या हो जाएगा, 14:11। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, 14:11 आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। Keep studying and have a nice day.